अब बात करते हैं महायुद्ध के उस मोर्चे की जहां पर रूस ने यूक्रेन पर भीषण हमले बोल दिया। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर निशाना बनाया, जहां पर 400 से ज्यादा ड्रोन और 40 मिसाइलों से धावा बोला गया। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रणों को भी निशाना बनाया। अब सवाल यह कि क्या पुतिन यूक्रेन पर कोई निर्णायक हमला करने वाले, इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूक्रेन की एक और रात फिर दहशत में डूबी। जब शहर सो रहा था तब तबाही जाग रही थी। आसमान से बरसिया, धरती कांपी और कीव एक बार फिर निशाने पर आ गया। रूस ने यूक्रेन पर फिर से धावा बोल दिया। रूस ने रात के अंधेरे में कीव क्षेत्र पर ड्रोन हमला किया। याहोटिन शहर में एक बड़े वेयरहाउस में भीषण आग लग गई। यूक्रेनी आपात सेवाओं के मुताबिक जहां रूसी हमला हुआ वो इलाका राजधानी कीव से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा है कि रूस ने एक ही रात में 400 से ज्यादा ड्रोन और करीब 40 मिसाइलें दागी। यूक्रेन का आरोप है कि मॉस्को ने कूटनीति की जगह बमबारी को चुना। रूस के हमले में निशाना बने बिजली ग्रिड, पावर जनरेशन यूनिट, पावर सब स्टेशन और न्यूक्लियर पावर प्लांट से जुड़े सिस्टम। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री के मुताबिक यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से में 2 थर्मल पावर स्टेशन तबाह हुए, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई की रीढ़ टूट गई है। इस बीच ठंड बढ़ रही है। यूक्रेन में तापमान -14 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। मतलब यूक्रेन के हिस्से फिलहाल बमबारी, अंधेरा और कड़ाके की ठंड है। कीव की इस तबाही के बीच करीब 8000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही अच्छा होने का भरोसा कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूस यूक्रेन को लेकर बहुत अच्छी बातचीत हुई है, कुछ बड़ा हो सकता है। वॉशिंगटन को भरोसा है, लेकिन यूक्रेन के जमीनी हालात कुछ और कहानी कह रहे हैं। इस जंग को 4 साल होने वाले हैं। रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर जो हमला बोला था वो आज भी जारी है। आज तक ब्यूरो। देखिए, इस रणभूमि में यहां पर भी एक बात कह सकते हैं कि युद्ध थमा नहीं है। शांति का अंदेशा हर बार लगता है, लेकिन 4 साल में ये युद्ध हर दिन विध्वंसक होता जा रहा। हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी जुड़े हैं। संजय कुलकर्णी सर, अभी पीछे कुछ ही घंटों पहले, कुछ ही दिनों पहले रूस और कीव में ये समझौता हुआ था कि देखिए, आप इन सर्दियों पर हमारे सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमारे इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर टारगेट नहीं करेंगे। लेकिन एकाएक रूस ने सारे अटैक इनिशिएट कर दिए, और वो भी तब जब उनके डिप्टी रक्षा मंत्री के ऊपर अटैक किया गया था। यानी रूस भी अब अपना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सुमित, मानना ये रूस का है कि उनके जनरल के ऊपर जो हमला हुआ, जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे, उसमें यूक्रेन का हाथ है। उनका ये कहना है असैसिनेशन अटेम्प्ट जो हुआ, नंबर 1। नंबर 2, रूस को अब लगता है कि जीत बिल्कुल नजदीक है, और इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से लगातार 400 ड्रोन, इतने सारे मिसाइलों का हमला, 5 ग्रिड स्टेशन की तबाही, पिछले 1445 दिनों में इतना बुरा हाल जेलेंस्की का और यूक्रेन का नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? अमेरिका सपोर्ट में है, नेटो सपोर्ट में है, सब कुछ होने के बावजूद भी यूक्रेन बैकफुट पर है। यूक्रेन ने जरूर रूस के ऊपर भी हमला बोला है, तो उस हमले का इतना असर नहीं हो रहा है। और जब भी वो रूस के ऊपर हमला करता है, रूस जो पलटवार करता है, तो उसमें कीव का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि जून तक लड़ाई खत्म। बिल्कुल संजय कुलकर्णी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि समय की कमी है, लेकिन यह भी सही है कि देखिए, दोनों युद्धों में से अगर प्रायोरिटाइज किया जाना, यानी प्राथमिकता दी जानी, तो ये रूस जानता है कि अमेरिका इजराइल को प्राथमिकता देगा, और यूरोप के देश भी इजराइल को ही प्राथमिकता देंगे यूक्रेन के कंपैरेटिव में।